बोकारो दुगदा से चंद्रपुरा प्रखंड के दुगदा पश्चिमी व पूर्वी पंचायत भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया रीतलाल रजक और रेणु देवी ने की। इस अवसर पर बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना लाई है, जिसका लाभ लेने से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। केंद्र सरकार आम लोगों के जीवन में विकास लाने के लिए दर्जनों योजना चला रही है। आम लोग इन योजनाओं से जुड़कर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, पीएम मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान कल्याण निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, स्टार्टअप इंडिया, महिला स्वयं सहायता योजना आदि की जानकारी विशेष रूप से रखी। इस अवसर पर सभी लोगों ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा प्रखंड अध्यक्ष राजेश सिन्हा, मुनेश्वर प्रसाद महतो उर्फ गांधी जी, चंद्रशेखर महथा, मुखिया प्रतिनिधि प्रभुदयाल सिंह, कमलेश यादव, मटुक चंद महतो, पंचायत सेवक प्रणव सिंह, पंचायत समिति सदस्य मंजू देवी, वार्ड सदस्य शाहीन परवीन, संजू देवी, शर्मिला देवी, गूंज शर्मा, दीपा देवी, शाकुंतल देवी समेत कई आंगनबाड़ी सेविका महिला समूह सदस्य उपस्थित थी। विश्व शक्तिमान के रूप में उभरेगा, क्योंकि ये हमारा संकल्प लेकर ही हमारे देश को आजादी मिली थी, जिसमें आज महिला सशक्तिकरण, जिसे महिलाओं को जो योजनाओं का लाभ देके आज महिलाएं जो पहले का अंधविश्वास था उससे सब निकलते हुए आज पूरे पंचायत से लेकर सभी जगह पर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रही है। इसका कारण है योजना बनाना, योजना के साथ आपका योजना का लाभ लेना, किस तरह से हम सरकार की योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना जो चलाई जा रही है उसको जन जन तक पहुंचाना और महिलाओं को और युवाओं को किस तरह से हम लोग जागरूक कर सकते हैं, किस तरह से लाभ दिला सकते हैं, किस तरह से उससे रोजगार से जोड़ सकते हैं, ये सब चीज पर हम लोग का फोकस और इसी संकल्प को लेके हम लोग चल भी रहे हैं। पंचायती राज का सपना भी उसी के तहत था कि ग्रामीण क्षेत्र को डायरेक्ट कैसे इससे जोड़ा जाए और कैसे इसको विकसित बनाया जाए। उसी के तहत पंचायती राज की व्यवस्था बनी, जो कि पूर्व के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा ये चला और जिसके वजह से बहुत सारा योजना धरातल पर उतरा। और केंद्र सरकार की जो भी योजना है, आज 15वां वित्त है, उज्ज्वला योजना है, ये सारे केंद्र सरकार से संचालित होती है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है। वृद्धावस्था पेंशन और ये जो भी पेंशन योजना थी केंद्र सरकार की, अभी वर्तमान में राज्य सरकार 2 साल से उसे चला रही है, जिसका पेंशन का योजना का लाभ डायरेक्ट मिल रहा है। आज अबुआ आवास भी आया है झारखंड सरकार की ओर से। पहले जो प्रधानमंत्री आवास योजना था उसी के तहत अबुआ आवास है, जिसको मतलब कि ग्रामीण चाहे राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार का, उसका एक सामंजस्य मिला के सभी ग्रामीणों को जोड़ना और उसको लाभ दिलाना, योजना का लाभ दिलाना। क्योंकि देखिए आज हमारे सभी पत्रकार बंधु, भाजपा के कार्यकर्ता, सभी मेरा जोहार। हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरकार की बहुत अच्छी योजना चल रही है। जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी हम लोगों को हमेशा मिलते रहता है। टीवी के थ्रू, हमारे प्रचार प्रसार के थ्रू हम लोगों को लेटर आते रहता है। ग्रामीणों को हर तरह की जानकारी दी जाती है और सब लोग अवगत हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की यात्रा, संकल्प यात्रा जो निकला है, इससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और लोग जागरूक हो भी रहे हैं। पहले हमारी महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी और आज हमारे बीच हमारे लगता है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है और बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रही हैं, हर चीज़ का लाभ दे रही हैं। ऐसे अभी बैंककर्मी जैसे पूछे, उन्होंने देखिए हमारी सभी महिलाएं एक्टिव हैं। पुरुषों की भागीदारी कम है, वो लोग इस चीज़ को नहीं करवा पाए, लेकिन हमारी महिलाएं हर चीज़ में आगे हैं और बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, इसका लाभ उठा रही हैं। ऐसे जी सभी महिलाएँ हमारी बहुत आगे बढ़ी हैं, उनको हर तरह का लाभ मिल रहा है और वो बहुत ही खुश हैं अभी इस तरह के कार्यक्रम से कि सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। मेरे गले में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत हम सभी गुरुदा के इस पंचायत भवन में गुरुदा दक्षिणी पश्चिमी के इस पंचायत भवन में हम सब उपस्थित हैं। कार्यक्रम में इस पंचायत की मुखिया रेणु देवी जी, पंचायत समिति सदस्य मंजू जी, उपस्थित सभी हमारे वार्ड सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रभुदयाल जी, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य चंद्रशेखर महता जी, भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष गांधी जी और वर्तमान में हमारे भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष राजेश जी, कमलेश यादव जी, उपस्थित सभी हमारे बैंक के सहकर्मी सब, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से आए हुए सहकर्मी, पत्रकार मित्रों, उपस्थित बहनों एवं भाइयों, भारत संकल्प यात्रा जो यह विकसित भारत की, आप सबको मालूम है कि आज़ादी के 76 वर्ष हम मना रहे हैं और आज़ादी के 76 वर्ष के बाद जो हमारे शहीदों का, जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, जो इस संघर्ष को कामयाब तक पहुंचाने का और लगातार अंग्रेजों के गुलामी से, मुगल साम्राज्य के गुलामी से अपने को मुक्त होते हुए आज आजाद भारत के हम स्वतंत्र नागरिक के रूप में हैं। और आज हमारे शहीदों ने जो क्या सपना देखा था कि कैसा भारत होगा हमारा, हम भारत को कहां ले जाकर के खड़ा करेंगे, किस रूप में खड़ा करेंगे, ये एक सपना था। और आप सब जानते होंगे कि एक समय यह भारत विश्व गुरु हुआ करता था, भारत पूरे दुनिया की दिशा तय करता था और उससे हम आज बहुत पीछे हो गए हैं। उस मुकाम तक पहुंचना ये संकल्प यात्रा का सिद्धि में परिणत करना ही हमारा संकल्प है। और आज अभी हम लोग अंतिम में संकल्प भी लेंगे और संकल्प लेंगे तो सिर्फ संकल्प न लें, संकल्प को सिद्धि में परिणत करें, उसको सार्थक करें, सरजमीन पर उतारें। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिन योजनाओं को धरातल पर उतारने का, भारत को समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत का यह संकल्प है। और ये आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है, इस ओर यह भारत चल चुका है। अब देखें, अभी पंचायती राज की व्यवस्था हमारे संविधान में है और गांव से लेकर के शहर तक का हमारा विकास का संकल्प है। जब हमारे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस बात को दिल से कबूल किया था कि इस देश के अंदर यदि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो जो लाभुक है उसको 15 पैसा मिलता है। यह हमारे लिए उस समय दुर्भाग्य की बात थी। लेकिन देखे होंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने और डिजिटल इंडिया का उपयोग करते हुए आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट के माध्यम से
आज जितनी योजनाएं चल रही है जन कल्याण की, वो चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, आवास का पैसा आ रहा हो, शौचालय का पैसा आ रहा हो, चाहे आपका गैस सब्सिडी का पैसा आ रहा हो, चाहे जितने तरह के पैसे आपके आ रहे हैं, सारे पैसे आपके बैंक खाता में आकर के जुट रहा है। और इसीलिए आप देखे होंगे कि जब प्रधानमंत्री पहले बार बने तो जन धन खाता खुलवाए। जन धन खाता, किसी के पास खाता नहीं था, उन्होंने बिना एक पैसा का ही बैंक में खाता खुलवाने का आदेश दिया, जिसका नतीजा हुआ कि आज लगभग देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 18 साल से ऊपर है जिसका अपना खाता बैंक नहीं है। हर व्यक्ति, ये देश के लिए बहुत उपलब्धि हुई, बहुत बड़ा उपलब्धि है भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने का।